अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिहि औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुजुर्गान मुहतरम, पसे पर्दा तशरीफ फरमा मुहतरम माए बहने बच्चियां, कुरान पाक की एक आयत अभी आपके सामने तिलावत की है। इस आयत में अल्लाह ताला अपने बंदों को हुक्म फरमाता है, ए ईमान वालों, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। मुतालबा है अहले ईमान से, मुतालबा है मोमिनीन से, मुतालबा है उन कलिमा गो अफराद से जो पहले से मुसलमान कहे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, देखे जाते हैं, सुने जाते हैं। उन अल्लाह के बंदों से ये मुतालबा है कि तुम इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। आधा तीतर आधा बटेर ये अल्लाह को अच्छा नहीं लगता। हजरत जलालाबादी अलैहि रहमा इसको फरमाया करते थे कि मिजाज का, तबीयत का, मन का इस्लाम अल्लाह को मतलूब नहीं है। तकाजे का, वक्त का, आवाज का, मुतालबे का इस्लाम अल्लाह को मतलूब है। खुदा की बारगाह से जब जैसा तकाजा जिस वक्त आ जाए, एक मोमिन उस पर खड़ा हो, कायम हो, लब्बैक कहता हुआ आगे बढ़े। इस नौ का ईमान, इस नौ का इस्लाम अल्लाह के यहां बंदों की जानिब से मतलूब है। आप हजरात बुजुर्गों की बस्ती के लोग हैं, बहुत सी मुख्तदर नायाब शख्सियात आपके दरमियान आपकी बस्ती में गुजरी हैं और बहुत से बड़े अहबाब, बड़े हजरात अभी मौजूद हैं जो गुजर गए। परवरदिगार उनको गरीक रहमत फरमाए, उनके छोड़े हुए नुकूश पर हमें गामजन रखे। जो हजरात मौजूद हैं अल्लाह ताला उनसे इस्तिफादे की तौफीक अता करता रहे। हजरत वाला दामत बरकातुहुम कुरान मजीद की एक आयत बार बार आपके दरमियान पढ़ रहे थे, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, नेमत पर शुक्र अदा करो। मुझे ये बात याद आ गई तो अर्ज कर रहा हूं कि ये बड़ी नेमत है कि आपको ऐसी मुक्तदर नायाब शख्सियात मुयस्सर हैं। ये बड़ी नेमत है। हमारे हजरत मुतकल्लिम इस्लाम हजरत मौलाना सालिम साहब कासमी रहमतुल्लाह अलैह के छोटे साहबजादे हजरत कारी आसिम उमर साहब, वो अमेरिका में होते हैं आजकल। सालों पहले उनसे ये किस्सा दिल्ली में एक मजलिस में सुनने का इत्तिफाक हुआ। उन्होंने फरमाया कि 1980 में जब मैं इब्तिदाई मराहिल में अमेरिका कुरान पाक सुनाने के लिए गया और फिर चंद सालों के बाद मुस्तकिल वहां इकामत इख्तियार की, तो हजरत कारी साहब फरमाते हैं कि वहां की सूरत हाल ये थी कि खाल खाल मुसलमान देखने को मिलते थे। और जब मैंने मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार की और वहां पड़ाव डाला, तो उस जमाने की सूरत हाल ये कि एक शहर से फ्लाइट पकड़ के दूसरे शहर जुमा पढ़ने जाना होता था। कारी साहब कहते हैं कि ऐसा ही एक मौका मेरी जिंदगी में आया कि मैं किसी खित्ते में मुकीम था, नमाज जुमा अदा करनी थी, तो
एक शहर से फ्लाइट ली, दूसरे शहर गया और एयरपोर्ट पे उतरने के बाद बाहर निकलकर मैंने एक टैक्सी ड्राइवर से पूछा कि यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग फ्राइडे के दिन, जुमा के दिन कहीं अगर इकट्ठा होते हो, जमा होते हो और आपकी मालूमात में ये बात हो तो मेरी रहनुमाई करें। वो टैक्सी ड्राइवर कहने लगा कि आप बैठे, मैं आपको लिए चलता हूं। उसने गाड़ी में गियर डाला, रेस दी, भगाया और एक मुख्तसर सी मसाफत तय करके एक बड़ी सी बिल्डिंग और उसका बड़ा सा दरवाजा, उसके सामने ले जाकर उसने गाड़ी रोकी। और नतीजा ये कि गाड़ी रोकने के बाद उसने इशारे से कारी साहब से कहा यहां अंदर आप चले जाएं। मेरी मालूमात ये है कि फ्राइडे के दिन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग यहां जमा होते हैं। कारी साहब कहते हैं मैंने दरवाजा हल्के से जाके पुश किया, खोला तो मैंने देखा कि बाज़ाब्ता सफों में लोग बैठे हैं और उसी तरह का माहौल है जैसे नमाज जुमा की तैयारी होती है। मैं पहले से बावुजू था, जाके बैठ गया और बैठकर अज़कार में मसरूफ हुआ। मैंने देखा कुछ लोग वुजू खाने पर वुजू कर रहे हैं और ऐसे जैसे उन्हीं का इंतजार हो रहा हो और उनके आ जाने के बाद जुमा की नमाज की जो शराइत है और उसकी अदायगी के लिए जो लवाजिमात फुक़हा ने मुरत्तब किए हैं, उनकी अदायगी के साथ साथ जुमा की नमाज को मुकम्मल कर लिया जाएगा। कारी साहब फरमाते हैं कि वो चंद लोग आ गए और वैसा कुछ नहीं हुआ जैसे होता है जुमा की नमाज में। अजान सानी होती है, खुतबा होता है और हमारे यहाँ बर्रे सगीर में तो उर्दू का खुतबा भी होता है, फिर अरबी का खुतबा भी होता है। लेकिन वो चूंकि अमेरिका है तो कम अज कम अजान सानी के बाद खुतबा तो होता। कारी साहब कहते हैं वो वैसे के वैसे ही खड़े हो गए। मैंने समझा भाई अमेरिका है, यहाँ तो हर दिन एक अपडेट वर्जन से दुनिया गुजरती है, यहाँ नहीं मालूम किस मसलक को मनहज के ये लोग हैं, नमाज अदा करनी है, चले खड़े हो जाते हैं। तकबीर कही गई। कारी साहब फरमाते हैं खटका तो पहले ही लगा जब अजान सानी नहीं हुई और खुतबा नहीं हुआ, तो ये ख्याल तो पहले ही से रहा कि नहीं मालूम किस मसलक के लोग हैं। लेकिन ये कि नौवारिद था, मुसाफिर था, चुप्पी साधी और उन अल्लाह के बंदों के साथ नमाज पढ़ने खड़ा हो गया। कारी साहब कहते हैं इमाम ने इकामत के बाद तकबीर तहरीमा कही, अल्लाहु अकबर, सना पढ़ी गई। उसके बाद सूरह फातिहा उन्होंने तिलावत की और सूरह फातिहा तिलावत करने के बाद फिर सूरह फातिहा तिलावत की। कारी साहब कहते हैं अल्लाह, अब तक तो मसलक ही का ख्याल आ रहा था, अब तो ख्यालात इधर उधर जाने लगे, नहीं मालूम कौन लोग हैं। फिर उन्होंने रुकू किया, दोनों सजदे हुए, फिर खड़े हुए और खड़े होकर फिर सूरह फातिहा की तिलावत और फिर दोबारा सूरह फातिहा की तिलावत, फिर रुकू, फिर सजदे और फिर तशहुद में बैठ गए। और सलाम जैसे ही फिरा तो कारी साहब खड़े हो गए और उन्होंने इंग्लिश में कहा उनसे कि नमाज नहीं हुई। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि नमाज नहीं हुई तो सारे मजमे ने उनको देखा और सबने ये ताअस्सुर दिया कि ये बंदा नौवारिद है, मुसाफिर है, इसे हमारे हालत और अमल का पता ही नहीं, वरना एतराज ही नहीं करता। तो आगे से जो मुसल्ले पे बुजुर्गवार थे उन्होंने कहा आप मुसाफिर हैं? बोले हाँ मुसाफिर हूं। अच्छा तभी तो कारी साहब ने कहा तभी तो का क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा असल में हम तो जितना इस्लाम, जितना कुरान जानते हैं वो सब कुछ पेश किया है, हमें इससे ज्यादा न इस्लाम आता है न कुरान आता है। अब अगर हम यही तस्लीम कर ले कि ये बात 1980 के बाद की अमेरिका की है, तो हम ये समझते हैं कि आपके यहां इतनी गुमराही उस वक्त भी नहीं थी।
उस जमाने में भी वो मर्द कलंदर, वो दीवाने, वो बुजुर्गाने दीन, अहलुल्लाह की एक बड़ी जमात आपके यहाँ पाई जाती थी, जिन्होंने उलूम नबूवत के ऐसे चिराग आपके यहाँ रोशन किए कि उसी जमाने से लेके आज तक जो आगही और जो शुऊर आपको आता हुआ है, उसके नजारे और उसकी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। तो हजरत मौलाना दामत बरकातुहुम जो पढ़ रहे थे, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, इस पर भी आप शुक्रगुजार हुआ करें कि आप किसी ऐसे खित्ते में बसते हैं जहां पल पल मदारिस हैं और कदम कदम पर उलमा हैं, मशाइख हैं, सुलहा हैं, बुजुर्गान दीन हैं, अहलुल्लाह हैं। और अब जब 2014 के बाद मुल्क में एक दूसरे रुख ने करवट ली है और तस्वीर पूरे तौर पर बदल गई है, ये गुनहगार एक बात कहा करता है और बड़े वसूख के साथ कहता है, लोगों अगर तुम्हारे उलमा और मशाइख ने दीनी चिराग न जलाए होते तो जो गुमराही और इर्तिदाद इस वक्त इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हें देखने को मिल रहा है, चश्मे तसव्वुर से सफर करो उस दुनिया का, तखय्युल की जमीन बिछा कर देखो, अंदाजा लगाओ अगर ये मदारिस न होते, उलमा न होते, मशाइख न होते, दीनी सलासिल का एक बहता हुआ दरिया न होता, तो फिर अंदाजा लगाओ गुमराही का हाल क्या होता, दीन पर चलने वाले लोगों की जिंदगियों का हाल क्या होता, इर्तिदाद कहां होता जब इतना सब कुछ होने के बावजूद इतना सब कुछ गुमराही के सलासिल मौजूद हैं। अगर ये सब ना होता तो क्या होता। अल्लाह मेरी आपकी सबकी हिफाजत फरमाए। इसलिए इस पर भी शुक्रगुजार हो कि अल्लाह ताला ने आपको उलमा दिए, मदारिस दिए और सही ताबीरात का इल्म रखने वाले अफराद आपके दरमियान पाए जाते हैं। इसका बेहतरीन नतीजा मुरत्तब होगा, अल्लाह इस नेमत में इजाफा फरमा देंगे। होना तो ये चाहिए था कि यही काफी होता कि आप अपने खित्ते, अपने इलाके के उलमा को सुनते और भरपूर सुनते, पेट भर सुनते, शेर हासिल सुनते और वही आपके लिए काफी वाफी शाफी होते। लेकिन ये कि इंसान की आदत है कि वो जरा नई नई चीजों का टेस्ट क्लियर करने का आदी होता है, तो ये टेस्टिंग का जमाना है। यूट्यूब पे किसी को चीखते दहाड़ते चिल्लाते सुना, तारीख ले ली, आइए आप भी जरा अपना जो है जौहर दिखा के जा, यही रह गया है। बहुत माजरत के साथ ये बहुत बड़े लोगों के दरमियान अर्ज कर रहा हूँ, कई बार जलसों में गुफ्तगू करते हुए ऐसा लगता है जैसे एक जौहरी ने अपने जौहर दिखा दिए, अब हमारी बारी है, हमें अपने जौहर दिखाने हैं। और बहुत 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 ज्यादा डाउट होता है अपने ऊपर, अल्लाह कहीं आपकी गिरफ्त ना आ जाए, पकड़ ना आ जाए कि दूर तक भी नजर नहीं आता दीनी मनफात और दीनी इफादियत और अल्लाह के बंदों के ख्याल के साथ बातिल तक पहुंचाना। अल्लाह मुझे और आपको मुआफ फरमा दे और सही समत में इस हवाले से सफर की तौफीक अता कर दे। एक आयत मैंने पढ़ी थी, उस आयत में अल्लाह ताला का मुतालबा है, ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। इस मुनासिबत से शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद तकी साहब उस्मानी दामत बरकातुहुम का एक मजमून सुना के बात को खत्म करता हूँ, बहुत मुख्तसर। हज़रत शेखुल इस्लाम लिखते हैं कि कुरान पाक की ये आयत जिसमें अल्लाह ताला का मुतालबा है कि इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, अगर एक आम मोमिन से ये कहा जाए कि तुम पूरा पूरा इस्लाम लाओ तो ये बात उसके लिए जरा मुश्किल होगी और वो इस डेफिनेशन को हकीकत के आईने में उतार कर अपने लिए जरा मुश्किल समझेगा। इसलिए वो कहते हैं कि हजरत हकीमुल उम्मत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक हलवा तैयार किया है, उस हलवे को खा लो और नतीजे में पूरा पूरा इस्लाम तुमसे करीब होगा और तुम पूरे पूरे इस्लाम से करीब तर हो जाओगे। और फिर फरमाते हैं शेखुल इस्लाम की 5 बातें हजरत हकीमुल उम्मत अलैहि रहमत ने लिखी हैं, उन 5 बातों पर अमल करने वाला बंदा गोया कुल इस्लाम को अपनाने वाला होगा। यूं आप कह लें कि एक इमारत है,
और वो इमारत इस्लाम की है, वो इमारत ईमान की है, वो इमारत शरीयत की है, वो इमारत मुस्तफा के निजाम की है। और उसमें 5 पिलर लगाए गए हैं, उन पर वो इमारत मुनहसिर है, टिकी हुई है। उनका वो इमारत उन 5 पिलरों पर डिपेंड करती है। हर एक पिलर को आप अपनाएंगे तो इस्लाम की तामीर मुकम्मल होगी। हर एक पिलर को आप तैयार करेंगे तो दीन की ये इमारत मुकम्मल होगी, तो शरीयत की तकमील आप तक पहुंचेगी और आप शरीयत को मुकम्मल अपना सकेंगे। उन 5 बातों में बुनियादी बात है तौहीद की हिफाजत। हमने और आपने इसका इकरार किया, इसका ऐलान किया, मुसलमान कहलाए। इस ऐलान के बाद हमने और आपने कहा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई हुकूमत नहीं, कोई हाकिम नहीं। कौन है? खुदा का हमसर कोई नहीं, उसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है अल्लाह की हमसरी करने वाला। हम एक ऐसी जात को मानते हैं, हम एक ऐसी जात के हुजूर सजदा रेज होते हैं। करोड़ों सलाम हो इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उन्होंने एक ऐसा पाकीज़ा तसव्वुर अता किया है, एक ऐसी साफ सुथरी जमीन अता की है जहां शिर्क का शाइबा नहीं है, आमेजिश तो कुजा, शिर्क का ख्याल तक नहीं है। उसका कहिए कि उसकी जमीन तो कुजा। हमें और आपको पाबंद किया गया है उस अल्लाह का इकरार करो जिसका हमसर कोई नहीं है, जो किसी से नहीं जना है, ना उसने किसी को जना है। वो कल भी था, आज भी है और हमेशा वही रहेगा। सदा उसी की हुकूमत थी, सदा उसी की हुकूमत रहेगी इस जमीन पर, इस आलम में और कुल आलम में, कुल कायनात में उसी का सिक्का रवा है। उस जात की तरफ मुझे और आपको मोड़ दिया है इमामुल अंबिया हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शेखुल इस्लाम कहते हैं कि हजरत हकीमुल उम्मत अलैहिर्रहमा ने फरमाया अपनी तौहीद की हिफाजत करो। जो आदमी तौहीद की हिफाजत करता है गोया वो इस्लाम की इमारत के पहले पिलर को तामीर कर रहा है। ये बुनियाद है, ये असास है, इसके बगैर कामयाबी का तसव्वुर मुमकिन नहीं है। खुदा के सिवा कहां जाओगे, किससे मदद मांगोगे? अल्लाह की जात ने अगर धुतकार दिया, धक्के दे दिए और खुदा अगर तुम्हें काफी न हुआ, ऐ लोगों फिर जमीन पर कोई काफी नहीं हो सकता। अल्लाह की दरबार के सिवा कहां जाओगे, किसको मुश्किल कुशा समझोगे? इसलिए फरमाया अपनी तौहीद की हिफाजत करो। इसका इकरार करते हो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, जम जाओ, डट जाओ, पाया इस्तिकामत में, पाया सबात में किसी नो का तजल्जुल वाक़े न हो, तुम्हारे कदमों में कोई डगमगाहट न हो, कोई तुम्हें चुम्बिश न दे सके, हिला न सके, तुम्हारे इस तौहीद के मरकज से तुम्हें कोई हटा न सके। लोगों हालात कैसे भी हो, घड़ियां कैसी भी हो, जमीन पर किसी नो के हालात पाए जाते हो, तुम्हारा काम है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम पर यह लाजिम है कि जब तुम इसका इकरार कर चुके हो और तुम ये कह चुके हो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, जब तुमने कहा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अब तुम पर लाजिम है जब जाओ, कोई तुम्हें इससे न हटा सके, हालात कैसे भी हो। और 14 सदी पहले अगर आपको आईना दिखाएं तो शायद ये बात कहकर मैं और आप पीछा छुड़ा लें और भागने की कोशिश करें कि वो तो मुस्तफा की दरसगाह के तलबा थे, वो तो हुजूर के सहाबा थे, उनको तो इमामुल अंबिया का साथ हासिल था। हम कहते आओ आओ उन्हीं का नक्शे पा आज भी जमीन पर पाया जाता है। लोगों जैसे बिलाल मक्के में जमे थे, खुबैब मक्के में जमे थे, खब्बाब मक्के में जमे थे, जुनैरा जमी थी, सुमैया जमी थी, और तौहीद के ये मतवाले एक लम्हे के लिए टस से मस नहीं हुए। ठीक उसी तरह जमे हुए हैं फिलिस्तीन के नन्हे बासी जो ये बता रहे हैं तौहीद की हिफाजत कल भी होती थी, तौहीद की हिफाजत आज भी होती है। उनसे कहा गया,
उनसे कहा गया अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नास इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना। उनसे कहा गया तुम्हें नहीं मालूम इसराइल के पास आयरन डोम है, अमेरिका उसका इत्तेहादी है, पूरा यूके उसको सपोर्ट करता है, यूएसए उसको सपोर्ट करता है, सारा आलम कुफ्र उसके साथ खड़ा है, आलम अरब के मुनाफिक उसके साथ खड़े हैं, हिजाज के मुनाफिकीन की पावर और उनका सपोर्ट उसको हासिल है। इसराइल को तुम छोटा न समझना, वो बड़ी ताकत का हामिल है। अहले ईमान सुन रहे थे, फिलिस्तीनी सुन रहे थे, अहले तौहीद सुन रहे थे, जमे हुए थे। इधर आलम कुफ्र उनको डरा रहा था, इधर मुनाफिकीन उनको डरा रहे थे। अरब के मुनाफिक डरा रहे थे, दुबई के मुनाफिक डरा रहे थे, बहरीन के मुनाफिक डरा रहे थे, सऊदी के बड़े मुनाफिक डरा रहे थे। तुम इसराइल से टक्कर लोगे, तुम इस नेतन्याहू से लोहा लोगे, तुम नहीं जीत सकोगे। इधर सारा जहान उनको डरा रहा था, उधर वो कहते थे हस्बुनल्लाह, कहते ही नहीं थे, कहते भी हैं हस्बुनल्लाह, और अपनी तौहीद का परचम बुलंद करते हैं। क्या ख्याल है आपका, क्या तसव्वुर है आपका उस घड़ी के लिए, उस लम्हे के लिए, उस साथ के लिए जब एक ऐसा नन्हा सा मासूम सा बच्चा जिसके हाथ कट गए हैं, पांव कट गए हैं, वजूद का बड़ा हिस्सा चिथड़े हो गया है, उसका वजूद सलामत नहीं, बाप है नहीं मालूम, माँ बची नहीं मालूम, बहन भाई कहाँ है नहीं पता, पूरा खानदान उजड़ गया, जाँ बलब है, सांसें ले रहा है, किस्तों पर जी रहा है। इस हाल में कोई न्यूज एंकर उससे पूछता है मेरे बच्चे इस लुटे पिटे जिस्म के साथ, इस उजड़े हुए दयाल के साथ, इस जख्मी वजूद के साथ क्या कहते हो? इसराइल के मजालिम पर क्या कहते हो? क्या कहते हो? इंसानियत की मोहब्बत का झूठा नाच नाचने वाले और ढोंग करने वाले अमेरिका के लिए क्या कहते हो? क्या तुम उससे डर गए? तुम्हें खौफ आ गया? वो आगे से कहते नहीं, तुम जब ये बात कह रहे हो कि इसराइल की ताकत बड़ी है, जब तुम ये कह रहे थे इसके साथ अमेरिका भी खड़ा है, अरब के मुनाफिक भी खड़े हैं, तब ईमान की जमीन पर ईमान के दरिया में मौजें उठ रही थी और ईमान को बढ़ा रही थी। फख्शौहुम, तुम डरा रहे थे, फज़ादहुम ईमाना, इधर ईमान बढ़ रहा था। और हम कल भी कहते थे, आज भी कहते हैं, हस्बुनल्लाह, अल्लाह हमारे लिए काफी है। इसे कहते हैं तौहीद पर कायम रहना और तौहीद की हिफाजत। मेरे भाई, मेरे और आपके इस अजीम मुल्क हिंदुस्तान में उस नौ की तस्वीर तो नहीं है, लेकिन कुछ उससे कम भी नहीं है। हालात दिन ब दिन तगय्युर पजीर मजीद तर होते चले जाते हैं और वो तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं उड़ीसा की सरजमीन पर, जहां नफरत को कभी सोचा नहीं जा सका था और ये ख्याल नहीं किया जा सका था कि यहाँ इंसान आपस में किसी तरह बाहम दस्तगिरेबां होंगे, एक दूसरे को नफरत की निगाह से देखेंगे। इस अजीम सूबे में जहां प्यारो मोहब्बत के दीप जलाए गए, हर एक मजहब के आदमी ने अपने मजहब पर खुलकर आजादी के साथ अमल किया और